हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली रूटेसी के बारे में। रूटेसी में जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है सिट्रस ऑरेंटियम का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें हम बैंथम एंड हुकर और हचिनसन दो क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। इसमें सबसे पहला ग्रुप आता है फैनरोगैम्स, फिर पॉलीपेटली, डिस्कीफ्लोरी, जीरेनियल्स और रूटेसी। ठीक है, तो यहाँ पे हचिनसन का जो है क्लासिफिकेशन उसमें आता है डाइकोटिलिडन्स, लिग्नोसी, रूटेल्स और रूटेसी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि बैंथम एंड हुकर ने जो इसका ऑर्डर था वो था जीरेनियल्स। हचिनसन के क्लासिफिकेशन में जो रूटेसी फैमिली का ऑर्डर था वो था रूटेल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल में सिट्रस ऑरेंटियम का हैबिट हम देखते हैं। हैबिट में इसमें ये कैसा है, सिट्रस एक तरीके का श्रब है या फिर हम इसको स्मॉल ट्री भी कह सकते हैं। इसकी जो रूट है वो ब्रांच टैप रूट टाइप की रूट मिलित की है, जो कि सभी डाइकोटिलिडन्स में हमें इसी टाइप की रूट देखने को मिलती है। इसका जो स्टेम होता है वो सॉलिड स्टेम होता है। ठीक है, और ब्रांच स्टेम होता है। ठीक है, और वुडी होगा, यानी कि वो वुडी स्ट्रक्चर होगा, हर टाइप का नहीं होगा, और इरेक्ट हमें स्टेम देखने को मिलता है। इसकी लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स इसकी ऑल्टरनेट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक लीफ यहाँ अराइज हो रही है और एक लीफ इसी के अपोजिट में, सभी लीव्स इसी टाइप के हमें ऑल्टरनेट लीव्स देखने को मिलती हैं। लीव्स पिटियोलेट होती हैं। पिटियोलेट का मतलब है कि लीव्स के बेस पर ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं पिटियोल। ठीक है, तो अगर पेटियोल मिल रहा है लीफ के बेस पे तो वो लीव्स कैसी कहलाती हैं, पेटियोलेट कहलाती हैं। लीव्स कॉलाइन है। ठीक है, यानी कि लीव्स ऊपर ब्रांचेस पर हमें मिलेंगी, स्टेम पर हमें लीव्स नहीं मिलेंगी। अगर स्टेम पर मिलती तो उसको हम रैमल लीव्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्टिपुलेट होती हैं, यानी कि लीव्स के बेस पे यहाँ पे हमें स्टिप्यूल देखने को मिलता है। मोर और लेस सीरेट टाइप की लीव्स होती हैं। यूनिकॉस्टेट और रेटिकुलेट हमें यहाँ पे वेनेशन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फ्लावर में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो आता है इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनेशियम। तो हम सबसे पहले इसमें ले रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस हम यहाँ पर देखते हैं, हमें साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। आइदर इन स्मॉल साइम, यानी कि छोटे छोटे साइम्स के फॉर्म में होगा, यानी कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ज़्यादा टिपिकल फॉर्म में नहीं होगा, सिंपल साइम होगा, या फिर हमें सॉलिटरी एक्सिलरी टाइप के हमें फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये सिंपल सॉलिटरी एक्सिलरी हमें यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है। लीफ के बेस से, लीफ के एक्सिल से हमें एक फ्लावर, सिंगल फ्लावर देखने को मिल रहा है। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, एक्सिलरी का मतलब लीफ के एक्सिल से, ठीक है, हमें देखने को फ्लावर यहाँ पे मिलता है। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस हमारा कहलाता है सॉलिटरी एक्सिलरी। ठीक, फ्लावर में हम देखते हैं तो फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है, यानी कि फ्लावर के बेस पे हमें यहाँ पे एक ब्रैक्ट देखने को मिलता है। डायग्राम में अगर हम फ्लोरल डायग्राम में बनाएंगे तो यहाँ पर हम ब्रैक्ट इस टाइप से हम बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यानी कि एंडोशियम और गाइनेशियम दोनों ही अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का एक दूसरा नाम बाइसेक्सुअल भी है, यानी कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन हमें यहाँ पे मिलते हैं, तो वो हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल टाइप का हमें फ्लावर कहलाता है। पेडिसिलेट, फ्लावर के बेस पे अगर हमको यहाँ पे पेडिसिल मिलता है, ठीक है, एक हमें स्ट्रक्चर मिलता है जिससे कि हम फ्लावर को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पेडिसिल कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। तो फ्लावर कैसा होगा, पेडिसिलेट होगा। फ्लावर का जो कलर होता है वो पिंक या वाइट कलर का होगा। ठीक है, वाइट के शेड में होगा। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे फ्लावर को वाइट ही रखें। कंप्लीट फ्लावर तब कहलाता है जब उसमें फ्लावर में चारों पार्ट, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनेशियम, हमें चारों पार्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है कि फ्लावर को हम किसी भी एंगल से कट करें, ठीक है, या तो इस एंगल से कट करें
ठीक है, या फिर हम इस एंगल से कट करें, मतलब हम किसी 360 डिग्री में से हम किसी भी एंगल से हम उसको कट करें और सेंटर से लाइन पास होनी चाहिए, तो वो फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाता है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट होगा और नीचे का पार्ट होगा, दोनों में हमें इक्वल हमें पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम फ्लावर्स को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन यानी कि फ्लावर में जो गाइनीशियम है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है ये गाइनीशियम है। गाइनीशियम के बेस से ही सारे पार्ट निकल रहे होते हैं, इसी से हमारा कैलेक्स, करोला और एंडोशियम हमारा यहीं से निकल रहा होता है, गाइनीशियम के बेस से। तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कैलेक्स की। कैलेक्स की यूनिट को हम कहते हैं सेपल। सेपल इसमें टोटल कितने होंगे? 5 होंगे। यहाँ पे जो ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, फ्लावर में जो कली वाला हिस्सा होता है जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, उसी को हम कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स की यूनिट को, यानी कि अगर उसके हम एक एक टुकड़े को अलग कर लें तो सभी को हम क्या कहेंगे? अलग अलग सेपल्स कहेंगे। तो ये सभी सेपल्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको एरो करके मैं दिखा रहा हूँ, ये सभी सेपल्स हैं। ठीक है, फ्लावर में हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमको सेपल दिखाई दे रहे हैं। तो सेपल कैसे होते हैं? 5 होते हैं टोटल नंबर में, 1 2 3 4 5। ये हमें 5 हमें सेपल्स दिखाई देते हैं। गैमोसेपलस कंडीशन होगी, यानी कि सेपल्स आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप इस तरीके से अटैचमेंट इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंडीशन कैसी मिलती है? गैमोसेपलस कंडीशन मिलती है और सेपल सभी एक दूसरे से अटैच होते हैं। क्विंशियल टाइप का हमें एस्टिवेशन देखने को मिलता है, यानी कि दो जो हमारे सेपल्स होंगे वो हमारे ओवरलैप कर रहे होंगे। ये वाला दोनों देखिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, ये वाले दोनों जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि बाकी दो को कवर कर रहे होंगे साइड से। यहाँ से इसको कवर कर रहा है, ये वाला इसको कवर कर रहा है। ठीक है, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 जो है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है, ये दोनों हमारे कवर्ड होंगे, यानी कि ये दोनों तरफ से ढका हुआ रहेगा बाकी के दोनों सेपल से, दोनों साइड वाले सेपल से। और ये जो नंबर 5 वाला है, ये एक तरफ से फ्री कंडीशन में रहेगा और एक तरफ से ओवरलैप करेगा। ठीक है, एक तरफ से दबा हुआ रहेगा, सॉरी फ्री नहीं रहेगा, एक तरफ से दबा हुआ है और एक तरफ से ओवरलैप कर रहा है। तो इस टाइप का 2+2+1 का हमें जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है वो हमें क्विंशियल एस्टिवेशन में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला की यूनिट को हम पेटल कहते हैं और ये भी हमें टोटल यहाँ पे हमें 5 देखने को मिलेंगे। ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो हमने फ्लोरल फॉर्मूलम बनाया है, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये वाला हमारा कोरोला की वॉल को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये पार्ट देख सकते हैं, ये कोरोला है जिसको हम यहाँ पे पेटल लिख रहे हैं, जिसकी यूनिट को ये पॉलीपेटलस होंगे, यानी कि ये किसी को टच नहीं कर रहे होंगे, यानी कि किसी से जुड़े हुए नहीं होंगे, सभी अलग अलग होंगे। तो ऐसी कंडीशंस को हम पॉलीपेटलस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये वाइट कलर में होंगे और इनका एस्टिवेशन जो होगा वो इम्ब्रिकेट टाइप का हमें एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है? 1+1+3 का अरेंजमेंट होता है। 3 जो होंगे वो ट्विस्ट के फॉर्म में होंगे, यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एक तरफ से ढका हुआ है और एक तरफ से ये दूसरे को ढक रहा है। ऐसे ही ये वाला भी देखिए आप, ठीक है, और ये वाला भी, ये वाला, ठीक है। तो ये 1 2 और ये 3, ये तीनों जो हैं वो ट्विस्ट के फॉर्म में है, यानी कि एक तरफ से कवर्ड हैं और एक तरफ से दूसरे को ढक रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो 4 नंबर का है और ये वाला जो 5 नंबर का है, 4 वाला जो है वो दोनों तरफ से ढका हुआ है और 5 वाला जो है वो दोनों तरफ से फ्री फॉर्म में है। तो इस तरीके से 1+1+3, एक फ्री रहेगा, एक कवर्ड रहेगा और बाकी 3 जो होंगे वो ट्विस्ट के फॉर्म में रहेंगे। तो इस तरीके के एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोशियम की। एंडोशियम की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं स्टेमेंस। स्टेमेंस यहाँ पर बहुत सारे होंगे, यहाँ पर मैनी स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेमेंस बहुत सारे होंगे, मैनी होंगे। ठीक है, तो इसको हमने इन्फिनिट लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 15 to 60,
ठीक है, 15 से 60 तक होंगे, इस तरीके से होंगे। और पॉलीएडल्फस का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स में होंगे, ठीक है। एडल्फस कंडीशन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। मोनो एडल्फस मतलब एक ग्रुप में है, डाई एडल्फस यानी कि दो ग्रुप में है, और पॉली एडल्फस यानी कि कई सारे ग्रुप में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ग्रुप बना रहा है, एक ये ग्रुप बना रहा है, एक ये ग्रुप बना रहा है। इस तरीके से हमें अलग अलग ग्रुप्स में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो एंथर्स होंगे वो ओब्लॉन्ग होंगे और इंट्रोस और बेसिफिक्स्ड होंगे, ठीक है। बेसिफिक्स एंथर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। एंथर्स कैसे हैं? बेसिफिक्स्ड हैं, यानी कि बेस से जुड़े हुए, ठीक। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है गाइनीशियम। गाइनीशियम में आता है पॉलीकार्पलरी, यानी कि कार्पल यहाँ पे बहुत सारे हैं, इन्फिनिट कार्पल है, ठीक है। बहुत सारे कार्पल आपको यहाँ पे अंदर देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें इन्फिनिट कार्पल्स मिलते हैं। सिन कार्पस कंडीशन होते हैं, यानी कि सभी कार्पल एक दूसरे से अटैच्ड हैं, फ्यूज्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिन कार्पस। जब भी हम सिन कार्पस कंडीशन बनाएंगे तो हम ये कार्पल के चारों तरफ यहाँ पर हम जब फॉर्मूला में यहाँ पे लिखेंगे ना, तो हम यहाँ पे उसमें ब्रैकेट लगा देंगे। इन्फिनिट कार्पल है और ऐसे हमने ब्रैकेट लगा दिया तो ये सिन कार्पस हो गए। अगर हम इन्फिनिट कार्पल ऐसे बना देते और ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो हमारी कंडीशन एपोकार्पस कंडीशन हो जाती, ठीक है। और मल्टीलॉक्यूलर है, यानी कि एक एक जो कार्पल है उसमें बहुत सारे लॉक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। लॉक्यूल का मतलब होता है चैम्बर, ठीक है। तो लॉक्यूल का मतलब क्या होता है? चैम्बर होता है। तो बहुत सारे चैम्बर हमें देखने को मिलते हैं। ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर ओवरी होगी। आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी फ्लावर में हाइपोगाइनस कंडीशन मिलती है, यानी कि गाइनीशियम के बेस से ही सारे पार्ट कैलेक्स, करोला और एंडिशियम अराइज होते हैं, तो ऐसी ओवरी सुपीरियर ओवरी कहलाती है, ठीक है। बिलो द ओवरी इज ए प्रेजेंट ऑफ नेक्टर, ठीक है। नेक्टर की जो डिस्क होगी वो ओवरी के नीचे हमें यहाँ पे नेक्टरी डिस्क हमें देखने को मिलती है। ये जो डिस्क दिख रही है आपको यहाँ पर जो डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी का पार्ट है। और ओवरी के बेस पे यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिल रही है। इस डिस्क में नेक्टर फील्ड होता है, ठीक है। इसमें प्लेसेंटेशन एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन मिलेगा। यहाँ पे आप प्लेसेंटेशन देख सकते हैं। प्लेसेंटेशन की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, तो आपको डिटेल में प्लेसेंटेशन किस किस टाइप का होता है, कैसे होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना होता है कि प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्साइल टाइप का है, ठीक है। स्टिग्मा कैपिटेट होगी और स्टॉट स्टाइल्ड होगी, ठीक है। स्टिग्मा जो होगी कैपिटेट होगी, यहाँ पे कैप के फॉर्म में दिख रही है स्टिग्मा, ठीक है। इस तरीके से होता है। जो फ्रूट होता है वो बेरी कहलाता है, या फिर फ्रूट को हम हेस्पेरिडियम भी कहते हैं। अब इसका हम फ्लोरल फॉर्मूला को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये BR का मतलब होता है ब्रैक्ट। जब यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है फ्लावर के बेस पे तो हम उसको कहते हैं ब्रैक्टिएट। ये वाला जो सिंबल है ये एक्टिनोमॉर्फिक को शो करता है, तो यहाँ पर जो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है उसको ये सिंबल शो करेगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये ब्रैक्टिएट को शो करता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम से ही हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कैलेक्स। कैलेक्स को के से लिखा हुआ है, दोनों कैलेक्स को वैसे सी से लिखते हैं, लेकिन सिंबल में हम कैलेक्स को के से बनाते हैं। कैलेक्स कितने हैं? 5 हैं, यहाँ 5 लिखा हुआ है और ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि गैमोसेप्लस कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 नंबर मिल गया, गैमोसेप्लस कंडीशन मिल गया। यहाँ पे बना हुआ नहीं है, आप इसको ऐसे करके अटैच कर लीजिएगा तो ये गैमोसेप्लस कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोरोला जो है वो 5 हैं और इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, यानी कि पेटल्स इसके कैसे हैं? 5 हैं। और पॉलीपेटलस है, यानी कि दोनों पेटल्स कभी एक दूसरे से अटैच नहीं है, सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो हमें यहाँ पे पॉलीपेटलस कंडीशन मिलती है। अगर अटैच होते तो गैमोपेटलस कंडीशन कहलाती, ठीक है। और कैलेक्स अगर फ्री होते तो पॉलीसेप्लस कंडीशन होती। तो ठीक है, जैसा वहाँ पे हमें दिख रहा होता है वैसे ही हम नाम लिखते हैं और वैसे ही हम इसका डायग्राम यहाँ पे हम फ्लोरल फॉर्मूला में उसी हिसाब से बनाते हैं, डायग्राम में भी हम उसी हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एंडोशियम। एंडोशियम कैसे हैं? इन्फिनिट है, ठीक है। इन्फिनिट के लिए हम एंडोशियम को मैनी लिख सकते हैं या फिर इन्फिनिट लिख सकते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये कैसे हैं?
पॉलीएडल्फस में है, ठीक है, सभी जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए होंगे तो पॉलीएडल्फस कंडीशन होगी, ठीक है। और पॉलीएडल्फस क्या, एडल्फस कंडीशन होगी अगर जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये सभी जुड़े हुए हैं तो इसको हम एडल्फस कंडीशन यानी कि ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और मैनी है तो बहुत सारे हैं तो इन्फिनिट का हमने यहाँ पे सिंबल यूज़ किया है। गायनीशियम कैसा है, इन्फिनिट है यानी कि बहुत सारे हैं तो पॉलीकार्पलरी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। ब्रैकेट लगा हुआ है यानी कि सिन कार्पस कंडीशन है, ठीक है। सभी गायनीशियम आपस में, कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। और यहाँ पे इसके नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। और अंडरलाइन है, इससे हम ये भी देख सकते हैं कि ओवरी सुपीरियर है तो ये हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। तो यानी कि एक डायग्राम में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो सिंबल है ये दिखाता है हमारा हर्माफ्रोडाइट कंडीशन यानी कि बाइसेक्सुअल को। तो जितने भी मैंने टिक लगाए हैं ये सभी टिक हमें यहाँ से फ्लोरल फॉर्मूला से ही पता चल जाते हैं। तो बेसिकली अगर किसी फैमिली का हम फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लें और फ्लोरल डायग्राम उसको हम सही से बना लें तो हम पूरी फैमिली को ईजिली याद कर सकते हैं। तो एक सिंगल फ्लोरल फॉर्मूला का मतलब ये नहीं होता कि एक अलग सा है। फ्लोरल के डिस्क्रिप्शन में जो भी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो सभी हम फ्लोरल फॉर्मूला में सिंपली हम यूज़ कर लेते हैं। सभी टर्म्स तो नहीं यूज़ कर सकते, बहुत सारे टर्म्स हैं जैसे एस्टिवेशन वगैरह है वो फ्लोरल फॉर्मूला से नहीं पता चलता, लेकिन उसके बाद भी हमें फ्लोरल फार्मूला से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैमिली के बारे में मिल जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं फैमिली का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है। तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो सिट्रस मिल रहा है। सिट्रस मतलब नींबू। नींबू की जितनी भी प्रजातियां होती हैं जैसे संतरा है वो भी नींबू की है, लेमन, लाइम, चकोतरा, माल्टा, सिट्रॉन, इन सभी के बॉटनिकल नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इन सभी को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको इनको याद करने में हेल्प हो सके। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू वाले हमारे प्लांट्स भी मिलते हैं जैसे कि कड़ी पत्ता जिसको हम कहते हैं मोरैया कॉकनी, ठीक है। इसका मेडिसिनल यूज़ भी है, हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जैसे आपके सब्जी वगैरह में उसमें भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट प्लांट है एगल मार्मिलोस यानी कि बेल। बेल का प्लांट, बेल जो आप खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टमक की प्रॉब्लम के लिए। तो बेल भी हमें इसी फैमिली के अंदर आता है बेल का, ठीक है। इसके बाद आता है तेजवाल और फिर आता है टोडेलिया एशियाटिका, ठीक है। इसकी भी रूट जो होती है वो भी ड्रग के फॉर्म में यानी कि मेडिसिन उससे यूज़ की जाती है। एंटी मलेरिया की जो ड्रग होती है वो इसकी रूट से, रूट की बार्क से, रूट की जो छाल होती है ना उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लांट हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। ये कुछ कॉमन हैं जो आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अपनी फैमिलीज़ में लिख सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा डिटेल में बताया गया। अगर कोई टर्म या कोई पॉइंट ऐसा जो मिस हो गया हो या आपके समझ में ना आया हो तो आप उसको कमेंट करें, मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।